बहुत से ऐसे दुख और ऐसी तकलीफ़ें होती जो इंसान ना किसी से कह सकता, ना ही तो कोई मदद ले सकता है। बस खामोशी से चुपचाप उनको बस इंसान को सहना ही होता है ना। तो अभी ईमान की मेहंदी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मेहंदी पसंद आ गई है। ये वैसे हम टाइम फ्री हुए, हमारे आखिरी क्लाइंट जो है ना 5 बजे गई हैं, तो और ईद मुबारक भी हम आप लोगों को तैयार। अस्सलाम वालेकुम माजूर फैमिली, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। हम सभी बिल्कुल ठीक ठाक है। चल रही हैं ईद की तैयारियां और रमज़ान मुबारक भी अपने अख्ताम को है। तो मैंने आप लोगों के साथ ना 2-3 दिन से कोई भी वीडियो ऐसी रिकॉर्ड नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि चले आज आप लोगों के साथ जो ना शेयर करते कि हमारी चांद रात कैसे गुजरी और क्या तैयारियां चल रही हैं। आप लोग बताएं कि आप लोगों की ईद की तैयारियां हो गई, किस किस ने मेहंदी लगवा ली, किस किस का जोड़ा सिलकर आ गया और किस किस ने अभी जो है ना वो जूते लेने के लिए, चूड़ियाँ लेने के लिए जाना है। तो कुछ क्लिप मैंने चांद रात के हवाले से रिकॉर्ड किए थे काम के, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे हमारी मेहंदी वाली भी आ गई है और ईमान की लग रही है मेहंदी। हाँ ईमान, डिज़ाइन ठीक है ना? ईमान ने जो हमें डिज़ाइन निकाल के दिखाया है ना, चांद सितारे, कोई बेल नहीं है, कोई टिक्की नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, बकरी मुर्गी, वो तो बड़ी ईद पे बनाते होते हैं ना। तो अभी ईमान की मेहंदी स्टार्ट हो गई है। मैंने मेहंदी वाले को 7 बजे का टाइम दे दिया था और तकरीबन 7:30 पौने 8 के करीब जो था ना, जैसे मेहंदी वाली आई ना वैसे ही मैंने ईमान को कहा, ईमान सबसे पहले मेहंदी ना तुम लगवा लो। ईमान कहती नहीं मम्मा आप पहले लगवा लें। मैं कहूँ नहीं आप पहले लगवा लो। तो खैर मैंने ईमान को जो है ना मेहंदी लगवाना स्टार्ट करवाई और मेरा तो ये था कि मुझे काम करना था, मैं तो लेट नाइट भी ना लगा सकती थी। और जब हम दूसरों को मेहंदी लगाते हैं ना तो ख़ुद के लिए टाइम बिल्कुल ही नहीं बचता। तो इसलिए मैंने कहा ईमान को ना सबसे पहले मेहंदी लगवा देती हूँ, क्योंकि ईमान छोटे मोटे कामों में मेरी हेल्प भी करवाती है। उसके बाद जो भी आएगा ना उनकी मेहंदी पुरसुकून होकर लगती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि सबकी मेहंदी लगा ली गई और मेरी बेटी की मेहंदी जो है ना वो रह गई। तो एक हाथ पे ईमान की मेहंदी लग गई थी तो दूसरे हाथ पे लग रही थी। और ये रही ईमान की फ़ाइनल ईद की मेहंदी की लुक। और मेहंदी के कलर्स भी जो है ना इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं कि बस 10 मिनट लगाओ और वॉश कर लो। कलर बहुत तेज़ आ रहा है। अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि जैसे हम मेहंदी रात को लगाते थे तो हमें फ़िक्र होती थी पता नहीं मेहंदी का रंग आएगा या नहीं आएगा, या ये मेहंदी ठीक है या नहीं ठीक। अब जो भी मेहंदी लगाए ना उनका कलर बहुत बहुत अच्छा आ जाता है। और मेहंदी का काम मैं ख़ुद नहीं करती, वो हमारी स्टूडेंट्स और हमारी हेल्पर्स जो है ना वो मेहंदी का काम कर रही होती हैं, तो उन्हीं के ज़िम्मे मैंने ये काम लगा दिया। एक तो मेहंदी का काम बहुत मेहनत वाला होता है, जब हम मेहंदी लगाते हैं तो बाकी का जो काम होता है वो फिर हम नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने मेहंदी की जो ज़िम्मेदारी थी ना वो मैंने स्टूडेंट्स और हेल्पर के ज़िम्मे लगा के बाकी जितना भी सैलून का काम था वो मैंने अपने ज़िम्मे ले लिया था कि वो साथ के साथ जो भी काम आए, चाहे फेशियल का हो, आईब्रो का हो या कटिंग का हो, वैक्सिंग का हो, बाकी जो भी काम होगा आराम वो मैं खुद निपटा लूँगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमें खाना खाने का, पानी पीने का भी ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। माशाल्लाह पिछले 4 दिन से जो ना स्टिल क्लाइंट्स का जो ना वो रश है। बाजी अब क्या कर रही हैं? मेहंदी लगा रही हैं। यकीनन थक भी गई होंगी, पसीने छूट रहे हैं, ज़्यादा मेहनत हो रही है। कोई बात नहीं, पतली हो जाएगी, रोज़े रख के तो हुई नहीं हो। सही बात है। आपने जब मेहंदी लगवानी हुआ करे ना पहले ब्लीच या पॉलिश किया कर। आपने एक ही हाथ पे लगवाई है? अभी मतलब दूसरे पे लगवानी है? ठीक है। मेहंदी पसंद आ गई है? अच्छा, काम में बिज़ी होने की वजह से ना वीडियो बनाने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। तो यहाँ पे ना मैं सबकी मेहंदी चेक करने के लिए गई तो फिर मुझे एकदम मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं ना वीडियो साथ में रिकॉर्ड कर लेती और आप लोगों के साथ भी हम शेयर कर देते कि हमारे सैलून में जो है ना वो काम किस तरीके से किया जा रहा होता है, कि अगर हमारी वीडियो देखने के बाद कोई आता है तो वो मुतमिन हो। और यहाँ पे मेहंदी का जो काम है ना वो जारी और सारी है। मैंने अपना एक वेटिंग एरिया बनाया हुआ है, वहीं पे मैंने सबको बिठा दिया था कि जिन्होंने काम करवाना है वो सैलून के रूम के अंदर आए, बाकी लोग सब वेटिंग एरिया में बैठ के अपने मेहंदी का काम निपटाएं या फिर बैठ के वेट कर ले, जब उनकी बारी आएगी तो उनका काम कर दिया जाएगा। वैसे इस बार तो मैंने सारा काम बुकिंग पे किया, लेकिन जो हमारे एरिया के लोग हैं ना वो काफ़ी टाइम लिए बगैर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी वजह से फिर थोड़ा सा शेड्यूल ऊपर नीचे हुआ। और जो आखिरी मेरी क्लाइंट थी ना वो आई थी मेरे पास 2 बजे, और फिर 4 बजे इसी तरीके से जो है ना 1 बाय 1 करके कोई ना कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। तो अब सब लोग जा चुके हैं और थकन से इतना बुरा हाल है, दिल चाह रहा कि बस अभी के अभी सो जाए। ईमान तो बिल्कुल भी सोई नहीं, इसको मैंने बहुत बोला कि तुम सो जाओ, लेकिन इसने कहा नहीं, जब आप सोओगे तभी सोऊंगी। और साथ मेरे काम भी करवाती रह गई है। और अभी जो ना हम रूम की करने लगे थे क्लीनिंग, कि मुझे एकदम याद आया कि मैंने तो आप लोगों को जो मेरा ड्रेस आ गया है अपना ड्रेस दिखाया नहीं। जो और कैसा ये स्टिच हो कर आया है,
ये दिखाते हैं आपको। ईमान लाइट तो चलाओ ज़रा कमरे की ना। ये इसका ट्राउज़र है, ठीक है, और ये इसकी शर्ट। इतना थक चुकी हुई है ना कि मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं है, सारा दिन काम में। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस टाइम मुझसे वीडियो तक नहीं बनाई जा रही कि मैं आपको ये कैसे दिखाऊं कि ये ड्रेस मेरा कैसा लग रहा था, लग रहा है बल्कि। माशाल्लाह ये रहा मेरा ड्रेस। अभी हम लोगों ने कहा कि जो सोना है ना, सोने से बेहतर है कि कपड़े जो है ना हम लोग प्रेस कर लें। और ये है इसका दुपट्टा, ठीक है। वैसे तो टेलर ने प्रेस करके भेजा था, तो मैं इसको एक बार फिर जो है ना प्रेस कर लूँगी। और ये रहा ईमान का, निकालो ईमान, निकालो निकालो। वो सूट है रेयान का, ये है ईमान का, दिखाओ। माशाल्लाह, इसका दुपट्टा कहाँ है? इसके अंदर ही है। अच्छा अच्छा ठीक है। ये है ईमान का ड्रेस भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमने कॉटन में लिया था। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी जो है ना ये बहुत प्यारी हुई हुई है। और ये साथ में इसका है ट्राउज़र, और ये साथ में नेट का दुपट्टा। अब ये करेंगे हम कपड़े प्रेस। रेयान का दिखा दो, रेयान का दिखा दो, रेयान का कैसा है भाई। ये रेयान का ड्रेस है, कुर्ता, और ये इसकी शलवार हो जाती है। जूते जो कहाँ हैं रेयान के? हाँ बाहर बाहर देखो, बाहर देखो। हाँ बिस्तर के ऊपर जूता नहीं रखना, वैसे दिखा दो, ठीक है। ये रेयान का जूता है, ठीक है। बस वो उठेगा रेडी होगा ना फिर ही आपको पूरी लुक दिखाएंगे। बस उसके पाँव भी तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं ना। मेरे बड़े थे, उसके छोटे थे। हाँ अब उसके छोटे। चलो बस फिर फटाफट से ही कपड़े प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद ये बखेरा शकेरा जो भी घर में है ना, क्योंकि आज हमारी हेल्पर ने आना नहीं, सफाइयाँ हमने खुद ही करनी है, तो बखेरा अच्छा खासा है। इस टाइम मैं खुद हाल बेहाल हुई हूँ। मैंने सोचा कि फटाफट से कपड़े प्रेस करती हैं और उसके बाद जो है ना 2 घंटे की नींद लेंगे, उसके बाद उठेंगे और बाकी टीम जो भी बनती है ना हम। पर इस टाइम फ्री हुए। हमारे आखिरी क्लाइंट जो है ना 5 बजे गई हैं, तो अभी हम लोगों ने ना कहा है कि घर की सबसे पहले तो सफाई वगैरह करते हैं और आपके साथ अपनी ईद के जो कपड़े हैं ना वो भी शेयर करते हैं कि हमने कैसे लिए थे, ठीक है। ईमान कहाँ से सही नजर आएगा? इधर से कर ले, ठीक है। कपड़े प्रेस करके ना फिर मैंने अलमारी में रखे। फिर मुझे ख्याल आया कि आप लोगों के साथ तो शेयर मैंने किया ही नहीं है, तो माशाल्लाह देखिए मेरा ड्रेस इतना प्यारा स्टिच हो के ना ये आया है। इसके साथ ट्राउजर भी जब वेयर करूंगी ना फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह हमारे टेलर ने बहुत अच्छी जो है ना इसकी स्टिचिंग की है, ये दिल खुश हो गया है। बस जो कमी पेशी है ना यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई बटन होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। खैर वो बाद में लगा लूंगी। सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ना फिलहाल ब्रांड में जो आ रहा है वो जे डॉट ही आ रहा था। बाकी ब्रांड्स पे तो ऐसे जैसे आग लगी हुई है कि जायदादों के जो कागजात हैं उनको देकर ड्रेस लिए जाएंगे। ये है रेयान का ग्रे कलर का, अभी मैंने इसको प्रेस किया था। ये रेयान का, और ये रहा ईमान का। ये जब बच्चे तैयार होंगे ना फिर हम आपको दिखाएंगे। अभी इसलिए कपड़े निकाले देखे। अभी हम पहले करेंगे घर की सफाई। पूरा घर हमारा मैसी हुआ है और उसके बाद जो ना लेंगे शावर, फिर हम कपड़े चेंज करेंगे, ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, फिर मीठा बनाएंगे, नेबर्स में भेजेंगे, खुद खाएंगे और आज के दिन भरपूर तरीके से आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और ईद मुबारक भी हम आप लोगों को तैयार होने के बाद ही कहेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। मैं इस कदर थक चुकी हुई थी कि मैंने कहा थोड़ी देर के लिए ना कमर सीधी कर ली थी, उसके बाद उठ के वही घर के काम ही करने हैं। तो यहाँ पे रेहान भी उठ गया हुआ था और उसने नहा के कपड़े जूते पहन लिए थे और ये जा रहा था ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैं इसको कह रही थी कि ईद की नमाज़ पढ़ के तुम वापस आओगे ना फिर तुम्हें ईदी भी दी जाएगी और हम कहीं घूमने फिरने के लिए भी जाएंगे। तो बस थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद सीधा मैंने रुख किया किचन में, क्योंकि आज हमारी हेल्पर ने तो आना नहीं था। तो मैंने कहा सबसे पहले जो ना ये बर्तन का जो काम है ना ये सारा समेट लेते हैं, मुझे वॉश करने हैं बर्तन। उसके साथ ही मुझे फ्रूट कस्टर्ड बनाना है जो बच्चों की काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी। तो मैंने कहा था कि हम जो है ना रमज़ान में ही बनाएंगे, लेकिन रमज़ान में भी हम लोग ना बना सके। फिर यही प्लान हुआ कि चले हम ईद पे जो है ना बना लेंगे, नेबर्स में भी हम वही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आज मैं बनाने वाली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कस्टर्ड
कस्टर्ड और साथ में मैंने ये जेलियाँ जो है ना, ये मैंने ग्रीन कलर वाली जेली जो ना मैंने सेलेक्ट की है कि पिंक कलर की स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड के ऊपर जो ना ग्रीन कलर की जेली बहुत खूबसूरत लगेगी। यहाँ पे मैंने दूध भी जो ना बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब तक दूध में बॉयल आता है तब तक मैं ये बर्तन जो है ना जल्दी जल्दी से वॉश कर लेती हूँ। इसके बाद मुझे सारा किचन जो है ना वो मुझे क्लीन करना होगा क्योंकि काफ़ी जो ना मैसी हुआ है। तो चले जी बर्तन जो है ना वो वॉश करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे जो ना सबसे मुश्किल जो काम है ना मुझे सफाई का लगता है, लेकिन सफाई का काम जो ना वो मैं बहुत दिल लगा कर रही होती हूँ। और बर्तन धोना बहुत मुश्किल लग रहा था लड़कियों को, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बर्तन धोना बहुत आसान है। उसके लिए करना आपको ये होगा, या तो आप अपनी अम्मा को कॉल मिला लें या फिर अपने किसी अजीज़ को, किसी दोस्त को आप कॉल मिला लें, साथ साथ बात करते जाएं और साथ साथ बर्तन वॉश करते जाएं और आपको बातों ही बातों में पता भी नहीं चलेगा कि आपके बर्तन जो ना वॉश हो गए हैं। बर्तन वॉश करने के बाद मैंने जो है वो कुकिंग रेंज को क्लीन किया क्योंकि इसके बाद हमने कुकिंग करनी थी, तो चूल्हे का साफ़ होना बहुत ज़रूरी था। अगर मेरे हेल्पर आते तो हेल्पर का ये सारा काम होता है, वही मेरे चूल्हे वगैरह भी साफ़ कर देती होती है। और ये चल रही है हमारे सैलून के रूम की क्लीनिंग, क्योंकि हम लोग फ्री ही इस टाइम हुए थे। और वो डस्टबिन जो है ना वो बाहर रखनी है, ठीक है। और वो वाले जो थे बाउल वो वॉश कर लिए थे, ठीक है। ये टॉवल भी जो है ना ये भी वॉश करने वाली हैं, ठीक है। चले जी, ईमान कर रही है घर की सफाई। माशाल्लाह इसने हमारा हॉल भी सेट वेट कर दिया है। और ये मैट बाहर रखते हैं ना बेटा, ये मैट तो यहाँ पे आता होता है, ठीक है। रूम भी ईमान ने सेट वेट कर दिया हुआ है। खैर, और अभी हम चलते हैं किचन में। बर्तन भी हमारे वॉश हो चुके हुए हैं, बर्तन हमारे वॉश हो चुके हुए हैं। और साथ ही मैंने जो है ना जेली बना के फ्रिज में रख दी और ये कुछ फ्रूट्स काटे हैं। और यहाँ पे जो है ना हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका हुआ है और आधा ठंडा हुआ है और आधा ठंडा नहीं हुआ। इसके अंदर हम डाल देंगे फ्रूट्स और इनको मिक्स करके हम एक बाउल के अंदर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे कस्टर्ड मैंने ठंडा होने के लिए रख दी। जैसे कुछ ठंडा होगा ना फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स और जेली के साथ इसको जो है ना डेकोरेट कर दूँगी। और मैं करूँ किचन की क्लीनिंग और फिर पोछा लगेगा। उसके बाद जो है ना फिर मैं खाना बनाने की जो है तैयारी करूँगी क्योंकि दोपहर भी जो है ना वो होने वाली है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है रेयान की ईद की लुक। और रेयान के हाथ में तस्बीह भी है और टोपी भी है। अभी अभी ये ईद की नमाज पढ़ के जो है ना वापिस आया है और इसको पूरी रात नींद नहीं आ रही थी और 2-3 दफ़ा ये उठा है इस खुशी में कि मैंने सुबह नमाज पढ़ने के लिए जाना है और ईद है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। और मैं आपसे ईद मिलूंगी तैयारी करने के बाद और आपको मीठा खिलाने के बाद। तो अभी जो हमने मीठा बनाया तो पहले आप नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, उसके बाद जो है ना फिर मैं चेंज करती हूँ और फिर हम ईदी मिलेंगे भी और ईदी देंगे भी। मैंने फ्रूट कस्टर्ड बनाकर फ्रिज में रख दिया था जो अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका हुआ है। इन्हीं में से हम नेबर्स में भी हम भेजेंगे और हम खुद भी खाएंगे, लेकिन उससे पहले जो ना हम लोग बनाएंगे खाना। और खाने में आज बना रही हूँ चार गोश्त और चिकन को ना मसाला लगा कर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अभी जो है ना सिर्फ मैंने प्याज ब्राउन किए हैं, प्याज नहीं यार दिमाग ख़राब हुआ है। अभी मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो लाइट ब्राउन कर लिया है और उसके अंदर जो है ना अब मैं ये वाला पेस्ट ऐड कर दूँगी। जितनी देर में हमारा चिकन बनकर रेडी होगा उतनी देर में मैं साथ साथ जो है ना रोटियाँ भी बना लूँगी ताकि एक ही टाइम में दोनों काम हो जाएं। और इस बार जो है ना मैं ईद की कोई भी ख़ास ग्रोसरी वगैरह करने के लिए नहीं जा सकी क्योंकि स्टिल काम में मसरूफ़ थी। तो मुझे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैंने बाहर से किसी को भेजकर जो था ना वो मंगवा लिया था। और प्लान मेरा बिरयानी बनाने का था, लेकिन फिर एकदम ना माइंड चेंज हो के नहीं बस फिर चार गोश्त बना लेते हैं क्योंकि बिरयानी जो है वो रात के टाइम में अच्छी लगती है। अब हम दोपहर में सोए हुए उठे हैं, नाश्ता भी हम लोगों ने किया है और उसके साथ जो है ना हम लोग फिर शुरू हो जाएं बिरयानी खाना। तो वो मुझे कुछ कम्बिनेशन ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा बस ठीक है चार गोश्त बना लेते हैं और साथ में जो है ना बस रोटी बना लेते हैं और खाना शाना जो है ना हम खा लेंगे। यहाँ पे मेरी सालन भी जो है ना बन चुकी थी। जैसे मैं रूम में आई रेयान को खाने के लिए उठाने के लिए, तो रेयान यहाँ पर जो ना गहरी नींद सो चुका था क्योंकि ये सुबह से जाग रहा था और दोस्तों के साथ घूम फिर के आया था, जिसकी वजह से ये शदीद जो ना थक चुका था। फिर मैंने इसको सोने दिया। ईमान ने और मैंने दोनों ने बैठकर खाना खाया और माशाल्लाह माशाल्लाह चिकन
अचार गोश्त कह लें या चिकन अचार कह लें, हमारा बहुत मज़े का बनकर रेडी हुआ था। और बर्तन शर्तन रखे, उसके बाद जो है ना फिर अचानक बस पता नहीं मेरे दिल को एकदम से क्या हुआ, ना चाहते भी ना मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस तरीके से कैमरे के सामने रो पाऊँगी। और जिन लोगों को लगता है कि हम लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान होती है, हमारे हंसते मुस्कुराते चेहरे हमारे खुश रहने की कभी भी जो है ना वो गारंटी नहीं दे सकते। कभी कभी बहुत सारे दुखों और तकलीफ़ों को सीने में दबाकर जो है ना हंसते मुस्कुराने की एक्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये दुनिया है और ये दुनिया हंसते मुस्कुराते चेहरों की ही है। अब आप ज़रा सी अपनी कमज़ोरी किसी को दिखाएंगे, फ़ौरन सामने वाला उसके ऊपर हमलावर हो जाएगा। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। बस फिर इस तकलीफ़ को कम करने के लिए मैंने सोचा कि बस सो जाती हूँ, क्योंकि जब मैं सोकर उठूँगी तो शायद जिस बात को लेकर, जिन चीज़ों को लेकर मैं दुखी हूँ, उन चीज़ों का थोड़ा सा दर्द जो है वो कम हो जाएगा। तो बस फिर मैंने ना चाहते भी जो है ना मैंने सोने की कोशिश की, और मैंने अपने आप से अहद किया कि मैं अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और अपने बच्चों का हक बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने और मेरे बच्चों ने इस ज़िंदगी को जीने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो ऐसे कैसे हो सकते कि कोई भी बाहर वाला आए और हमारी ज़िंदगी को दरहम बरहम करके रख दे। और मैं एक माँ हूँ, मैं बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हो सकती। शायद अगर मेरे बच्चे ना होते तो मैं कोई फ़ैसला ले लेती, लेकिन अब मैंने सोचा कि अब मैं खामोश बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। जो भी हमारा सुकून बर्बाद करने की कोशिश करेगा, मैं उसको जो ना बेनकाब करूँगी और उसको उसके घर तक मैं पहुँचा कर आऊँगी, क्योंकि ये दुख और ये तकलीफ़ें सिर्फ हमारी किस्मत में नहीं रह गए, और ना ही तो मैंने सहना, ना ही मेरे बच्चों ने सहना है। तो मैं बहुत टाइम से खामोश हूँ, लेकिन अब मैं अपनी खामोशी तोड़ दूँगी और मैं उन लोगों को, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और बताऊँगी कि ये कौन बेगैरत लोग हैं, कौन ये कमसर्फ एहसान फरामोश लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी पर बार बार हमलावर होते हैं, जिनको मैं हर सूरत नज़रअंदाज करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं, ये बार बार जो है मेरे सुकून को, मेरे घर के सुकून को बर्बाद करने की कोशिश करते, जो अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकती, और ना ही तो वो मुझे खुश कभी देख सकते, ना मेरे बच्चों को सुकून से रहने दे सकते हैं। ना ही तो मैं किसी से लेकर खाती हूँ, ना ही तो किसी ने मेरे बच्चों की ज़िम्मेदारी, मेरे घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाई हुई हैं। अब मैं हर ईंट का जवाब पत्थर से दूँगी।